नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोराल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कुंदरू की खेती आपको कैसे लाभ पहुंचा सकती है। कुंदरू की खेती के लिए मुख्य रूप से आप जनवरी से लेकर के जून तक इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी में या फरवरी में लगाते हैं तो आपको मार्च से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर आप जून में लगाएंगे तो आपको जुलाई से फ्रूटिंग शुरू होगी और मिलेगी, तो आपको उत्पादन कम मिलता है, लेकिन आपकी खेती की शुरुआत आपकी हो जाती है। समस्या ये होती है कि जून में आपको पौधे नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपके पास पौधे उपलब्ध हैं, अगर किसी के पास पुरानी लता है, तो आप उसको लगा करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी शुरुआत करेंगे, जैसे ही पौधे इसके जर्मिनेट होते हैं, तो लगभग 2 से 3 फीट का होते होते यह उत्पादन देना शुरू कर देता है। तो जब आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है तो आप इसको ले जा कर के मार्केट में बेच सकते हैं। और इसको अगर प्रति एकड़ उत्पादन की बात की जाए तो अविश्वसनीय है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अगर ठीक से फसल लग जाए और अच्छे से आप ग्रो कर लें तो यह 500 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा सकता है। तो इतनी इसमें खासियतें होती हैं। इसमें नर अगर नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह फ्रूटिंग दे लेता है और यह सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वैरायटी विकसित की गई है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। ये सिलेक्शन 3 वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। और इसके पौधे प्रतिवर्ष आपको दिसंबर से लेकर के लगभग मार्च अप्रैल मई तक मिलते हैं। कभी कभी जून में भी पौधे मिल सकते हैं, तो तब तक आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ही आप लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में इसके फ्रूटिंग चालू हो जाती है। और इसमें खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी इसको खाद चाहिए। इसमें जो भी खर्चा लगता है इसका मचान बनाने और चढ़ाने में लगता है, तो इसका मचान विधि से आप भी खेती कर सकते हैं और इसको दीवार विधि से भी खेती कर सकते हैं। तो दीवार विधि से करने पर इसको फैलने की थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए अगर आप मचान विधि से खेती करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यदि आप कुंदरू की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्य रूप से आपको इसमें उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप दे सकते हैं दे करके इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके पौधे की ग्रोथ और उसके विकास के अनुसार ही खाद देना चाहिए। अधिक खाद देने पर भी नुकसान हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पौधे बढ़वार में लग जाएंगे तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी अच्छी। तो अच्छे से फ्रूटिंग मिलती रहे और पौधे की सीमित बढ़वार रहे, या इस बात का आपको ध्यान देना होगा। इसमें कीट वगैरह कुछ नहीं लगते हैं, बहुत हल्के फुल्के यहीं फल मक्खी लगती है, तो फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। और साधारण सी दवाएं डाइमेथोएट को जो 30% ईसी की आती है, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें एक बार हर 10 दिन पर 15 दिन पर छिड़काव कर दिया करें, तो इसमें कोई कीट पतंगा नहीं लगेगा और आपको यह फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ से लगभग प्रति तुड़ाई लगभग 15 से लेकर के 35 कुंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। आप जैसा इसके साथ करेंगे, जैसा इसका पौधा ग्रोथ हो जाएगा, वैसा यह आपको उत्पादन देता है। तो यदि आपको कुंदरू की खेती करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यह फ़ायदेमंद खेती है, क्योंकि इसका रेट 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक मिलता है, कभी कभी 40 रुपये तक पहुंच जाता है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर हमसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।